इधर बैंक अकाउंट पूरा खाली। 3-4 दिन के अंदर इस तरह गई, अगर नहीं आया था तो कहीं पैसा बनाने के लिए कैसे काम पे लगा, पूरा के पूरा मजदूरी करेगा। 1 करोड़ का प्राइस जीतो। वेलकम टू सौरभ इंस्पायर लाइफ। यहाँ आपको वो मोटिवेशन मिलेगी जो आपको दिन को एक नया डायरेक्शन देगी। यार सैलरी आने में तो अभी भी 10 दिन का टाइम है, लेकिन इधर बैंक अकाउंट पूरा खाली। सैलरी आई और 3-4 दिन के अंदर इस तरह गई कि जैसे कहीं फ्री वाईफाई लगा हुआ और 5G का जमाना, अब जियो वगैरह नहीं आया था तो कहीं फ्री वाईफाई है तो कैसे पूरा दौड़ता था आदमी सब, तो उसी तरह सैलरी जेब से ऐसे गई कि कैसे पता ही नहीं चला। लेकिन दोस्तों एक बात है कि अगर कुछ पैसा अगर हम लोग अच्छी तरीके से सेविंग्स करें, उसको मतलब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सेविंग्स करके उस पैसे को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करें, तो फ्यूचर में वेल्थ ग्रोथ करने में हम लोग एक मतलब मदद करेगा। हमारा पैसा ही हमारे लिए मदद करेगा। तो पैसे को काम पे कैसे लगाया जाए। हम लोग तो काम कर रहे हैं 30 दिन 29 दिन पूरा महीना काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे को हमारे लिए कि पैसा बना के दे, पैसे को पैसा बनाने के लिए कैसे काम पे लगाया जाए। कुछ तो होगा कि पैसे को काम पे लगा के हम आराम से छुट्टी पे रहें। हम काम करते तो थकते हैं तो छुट्टी लेते हैं, ऑफ लेते हैं, लेकिन पैसा को अगर काम पे लगा दिया जाए तो पैसा ना छुट्टी लेगा ना ही उसको थकान होगा, वो ओवर टाइम भी करेगा और पूरा के पूरा मजदूरी करेगा, एकदम पूरा मजदूरी। लेकिन कैसे करवाए पैसे को मजदूरी कैसे करवाए, तो दोस्तों आज बताएंगे एक ऐसी कहानी जहां पर पैसे को मजदूरी में लगा के हम आराम से रह सके। कि अपना सेविंग्स को जो भी पैसा है मंथली का 500, 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी है, उसको एक अच्छी जगह पे लगा के हम ग्रोथ के लिए छोड़ सके। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट में हम सेविंग्स अकाउंट में अगर हम पैसा को छोड़ते हैं तो हमको एकदम मिनिमम रिटर्न मिलता है, जो कि भी बाद में ATM चार्ज, बैंक मेंटेनेंस चार्ज, SMS चार्ज, इसका चार्ज उसका चार्ज करके कट ही लेता है, तो हमें कुछ फ़ायदा होता भी नहीं। तो उस पैसे को कहाँ लगाएं जो फ्यूचर में हमको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले, सेफ रिटर्न मिले, कोई स्कैम वगैरह ना हो, एक अच्छे जगह पे। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसी जगह का जहाँ पे आप पैसे को लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग का मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों पैसा बचाना बहुत बड़ी अच्छी बात है कि पैसा सेविंग्स करना बहुत बड़ी एक अच्छी बात है, लेकिन पैसे को सही कहाँ जगह पे यूटिलाइज करें वो भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। क्योंकि आप पैसा को अगर बैंक में रखिएगा तो आपको ना ही कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और जो भी बचा कुचा मिलेगा वो आपका मेंटेनेंस चार्ज, ATM चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज करके काट लेगा। तो और अगर घर में रखे तो कुछ हमारा होने वाला है नहीं। और फ्यूचर में इन्फ्लेशन नाम का भी एक चीज़ होता है जो आपको पैसा का वैल्यू डिसाइड करता है। मान के चलिए कि आज एक प्लेट समोसा की कीमत है 100 रुपया, और 5 साल बाद वही 100 रुपये में शायद आपको आधा प्लेट भी ना मिले, तो आपको पैसा का वैल्यू घट जा रहा है। पैसा को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो पैसा को सबसे यूटिलाइज करने का एक जो तरीका है, आप उसको म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड सुनते ही लोग घबराना शुरू कर देते हैं कि कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि म्यूचुअल फंड सही में सही है। टीवी में आप लोगों को बहुत बार सुने होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड सही में सही है तो आप लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आप खुद जांच कीजिए, खुद डॉक्यूमेंट पढ़िए, खुद म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कौन सा फंड है, कितना साल पुराना है, कौन मैनेजर है, कितना रिटर्न दिए हैं, कौन कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो सारा चीज़ आप देख सकते हैं, और ये टोटली रेगुलेट होता है सेबी के थ्रू, तो इसमें कोई डरने वाला वैसी बात है नहीं। तो म्यूचुअल फंड को अगर सिंपल वे में कहें तो आप जैसे हजारों आदमी 1% को पैसा कलेक्ट करके देते हैं, जिसे हम लोग फंड मैनेजर कहते हैं। अब वो फंड मैनेजर उस कलेक्ट किया हुआ पैसे को
कुछ ऐसे कंपनी में निवेश करते हैं जो आगे जाके और ग्रोथ करेगा। वो फंड मैनेजर सारा कलेक्ट किया हुआ पैसा को उसी कंपनी में निवेश करते हैं जो आगे जाके ग्रोथ करेगा। अब डिपेंड करता है कंपनी कितना ग्रोथ किया। अगर बहुत अच्छा किया तब तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, खराब किया तो थोड़ा सा वीक होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि निवेश जो है वो एक कंपनी में नहीं करते, वो 20 कंपनी, 25 कंपनी, 30 कंपनी, 40 कंपनी, 50 कंपनी निवेश करता है। तो उनमें से एक आध को खराब भी अगर हो जाएगा, वीक भी हो जाएगा, परफॉर्मेंस अगर कंपनी का पोर भी है तो एवरेज हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का बहुत ही सिंपल और आसान है, इसमें कोई इतना बड़ी झंझोट वाला बात है नहीं। आप पैसा को इन्वेस्ट करके आप अपना आराम से बाकी कामकाज कर सकते हैं। आपको रेगुलर देखना है, चार्ट देखना है, वो देखना है, कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए फंड मैनेजर है जो आपको पैसा को हैंडल कर रहा है। तो फंड मैनेजर क्यों हैंडल करेगा? क्योंकि उसमें उसका थोड़ा बहुत कुछ कमीशन है, इसीलिए वो उसको देखता है। ऐसा नहीं कि फंड मैनेजर फ्री में करेगा। फ्री में क्यों करेगा भाई? उसका भी उसमें कुछ परसेंटेज है जो फंड मैनेजर आपका इनकम से लेता है। हाँ, इसमें रिस्क है, और जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ तो प्रॉफिट का क्या ही बात है। अगर रिस्क ही ना हो तो प्रॉफिट होगा नहीं। और एक बात सभी को कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको सफलता मिले तो वो सफलता का मजा कुछ अलग है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमको तुरंत एकदम शॉर्ट टाइम में सफलता चाहिए कि 19 रुपया लगा के हम अगले दिन 1 करोड़ रुपया बना लेंगे, ऐसा वाला होता नहीं। ऐसा वाला पहले कुछ दिन चल रहा था, तुम 40 रुपये लगाओ 1 करोड़ का प्राइस जीतो। तो ये पूरा ही स्कैम है, पूरा ही गैम्बल है। इस सब से बचे रहें और अपने पैसे को एक अच्छी जगह में लगाइए। और म्यूचुअल फंड जैसा एक और है, वो है इक्विटी, जिसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इक्विटी का। इक्विटी भी म्यूचुअल फंड की तरह ही एक प्रोसेस है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता था कि आप एक फंड मैनेजर को, एक पार्टिकुलर फंड मैनेजर को पैसा कलेक्ट करके दिया और वो फंड मैनेजर आपके लिए पैसे को सही जगह में इन्वेस्ट करना। लेकिन इक्विटी में क्या होता है कि आप खुद उस पैसे को कोई भी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर सही जानकारी है नहीं, कैसे फंड को मतलब देखा जाए, कौन सा क्या परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, क्या चेक नहीं करना चाहते, कौन सा अच्छा होना चाहिए, कौन सा ख़राब होना चाहिए, ये सब अगर आप लोगों को आइडिया है नहीं तो इक्विटी से थोड़ा सा दूरी रखिएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आप लोगों को सही है। और अगर आपके पास जानकारी है, आपके पास नॉलेज है इक्विटी का, तो आप आराम से निवेश कर सकते हैं। कोई भी कंपनी में आप परफॉर्मेंस देख के निवेश कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, आप आराम से निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जानकारी है नहीं, अच्छे से जानकारी है नहीं, तो आप इससे दूरी रखिएगा। आप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, ये रहा कुछ ऐसा जगह जहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं। क्योंकि पैसे को बैंक में रखना एकदम बेवकूफ़ी है। क्योंकि बैंक में रखिएगा तो आपका कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। तो आप पैसे को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ ग्रोथ हो। अदरवाइज पैसे को घर पे पड़े रहने से कोई मतलब है नहीं, खामोखा उसका कीमत गिर ही जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा कुछ वैसा रास्ता जहाँ से आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। मनी से मनी कैसे बनाया जाए, ये कुछ ऐसा जगह। और भी बहुत सारा है, कोई बिजनेस करता है, कोई और काम करता है, उसमें वो अपना जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ पे करता हूँ, मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को शेयर किया कि ये कुछ जगह है जहाँ पे पैसों से पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, पैसे से पैसा बनाने के लिए आप सबसे आसान जो है ये म्यूचुअल फंड एकदम सही है। इसमें आप आराम से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में रख के पैसे का ग्रोथ होगा नहीं, और जितना भी होगा आपका काट लिया जाएगा। तो उससे बेहतर है कुछ पैसे को बचा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, चाहे वो 500 हो, 1000 हो। सुनने में बहुत छोटी रकम लगे, लेकिन आगे चल के आपको एक बड़ी रकम तक पहुंचाएगा। तो इन्वेस्ट शुरू कीजिए, चाहे छोटा सा ही हो, लेकिन इन्वेस्ट को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों,
आज का वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को सब अच्छा लगे तो मेरा इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यही है सौरन इंस्पायर लाइफ। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।